एक भीड़भाड़ वाला रेलवे स्टेशन जीवन से भरा हुआ है और एकाएक वह सुनसान हो जाता है। ये सोचो, सूरज एक समय पटरी पर अपनी गर्म आमंत्रित किरणों से चमक रहा था, जिससे लोगों की गतिविधि, कदमों की गूंज, उत्साहित यात्रियों की बातचीत, चाय कप की खनखनाहट सब मिलकर एक जीवन की संगीत बन गया था। रात के अंधेरे में आते ही स्टेशन बदल जाता है। सूरज डूबता है, लंबी भूतियां परछाइयां डालता है जो झिलमिला रोशनी में नाचती हैं। पहले जीवन से भरा हुआ यह केंद्र अब सुनसान और खामोश खड़ा है। सुनाई देने वाली एकमात्र आवाजें हवा की दूरस्थ फुसफुसाहट और पुराने स्टेशन की बनावट की करहाहट हैं, जैसे उसकी एक समय जीवन से भरी आत्मा का भूत बना हुआ हो। समय का गतिरोध हो जाता है, हवा उत्सुकता से भरी हुई लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे स्टेशन की दीवारें सांस रोके हुई हैं। अचानक खामोशी को एक रेल की दूर से आती भयानक सीटी टूटती है। अंधेरे से एक रेल सामने आती है, भूत जैसी दिखावट, पटरी को एक भयंकर चमक से रोशन करती हुई। ये एक ऐसा नजारा है जो तर्क से परे है, लेकिन फिर भी वो वहाँ है। एक भूतिया इंजन काली रात की गहराई से सामने आता हुआ। ट्रेन स्टेशन पर धीरे धीरे आती है, इसकी अलौकिक रोशनी झिलमिलाती हुई जैसे दिए की लौ। ये प्लेटफॉर्म के पुराने ईंटों और जंग लगे धातु पर एक परलौकिक नृत्य का प्रतिबिंब डालती है। प्लेटफॉर्म स्टेशन जो आमतौर पर जीवन से भरा रहता है, अब इस भूतिया उपस्थिति के मोहक जादू में मौत की सी खामोशी छाई हुई है। फिर वो भयानक संगीत शुरू होता है। रात की खामोशी को चीरते हुए पहियों की धातु पर खरखराहट गूंजती है। ये एक भयानक धुन है जो हवा में गूंजती है, सुनसान स्टेशन की दीवारों से टकराकर शून्य में गूंज उठती है। फिर दरवाजों के खुलने की खोखली आवाज आती है, प्लेटफॉर्म में गूंजती हुई। कोई यात्री उतरने वाला नहीं है, कोई गार्ड स्टेशन का नाम पुकारने वाला नहीं। फिर भी क्या आप असदृश्य प्राणियों की एक स्पष्ट भावना इस भूत रेल से उतरते एक भूतिया भीड़ का अनुभव करते हैं? अगर कोई ध्यान से सुने तो वह आवाजों की सबसे हल्की झलक पकड़ सकता है। पवन पर लाई गई फुसफुसाहटें किसी और समय की, किसी और जगह की, या शायद किसी और दुनिया की बातचीत के टुकड़े। भूतिया रेलगाड़ी एक क्षण के लिए स्थिर खड़ी है, मानो अपने अदृश्य यात्रियों को उतरने का समय देती हो। फिर एक चिनघाट सीटी के साथ ये धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और फिर गति पकड़ लेती है। भूतिया प्रकाश धुंधले होने लगते हैं, परछाइयां पीछे हटती हैं, भयावह संगीत फीका पड़ता है और पवन में फुसफुसाहटें शांत हो जाती हैं। रेलगाड़ी चली जाती है, पीछे एक भयानक खामोशी छोड़ जाती है जो अस्थियों को कंपा देती है। यह अपने आगमन का कोई निशान नहीं छोड़ती है, सिवाय बची हुई ठंड और हवा में फैली एक अनिर्वचनीय आशंका के। रेलपथ का यह भूत रेलगाड़ी, एक भूत स्टेशन को रात की अकेलेपन के लिए छोड़कर गुजर गया है। जैसे ही भूत रेलगाड़ी अंधेरे में गायब हो जाती है, एक भयावह अंदाजा होता है। तुम अकेले नहीं हो, यहाँ एक उपस्थिति है, एक अदृश्य यात्री जो इस भूतिया यात्रा में तुम्हारे साथ साझा है। यह एक सुखद विचार नहीं है, बल्कि ऐसा है जो तुम्हारी रीढ़ पर एक कंपकंपी भेजता है, एक आशंका की फुसफुसाहट जो निर्जन पिच काली रात में गूंजती है। तुम्हारे आसपास की हवा ठंडी हो जाती है, सिर्फ कुछ क्षण पहले की रात की गर्मी से एक तीव्र विपरीत। यह एक ठंड है जो तुम्हारी हड्डियों में समा जाती है, एक बर्फीला स्पर्श जो लगता है जैसे बर्फ की उंगलियां तुम्हारी पीठ पर खींच रही हैं। तुम अपने आप को बाहों में लेते हो, ठंड को दूर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन यह एक पतली जैकेट से एक बर्फीली तूफान को रोकने की तरह होता है। तुम्हारी गर्दन के पीछे वाले बाल खड़े हो जाते हैं, एक अदृश्य खतरे के लिए मूलभूत प्रतिक्रिया। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शरीर जानता है कि वहां कुछ है, कुछ जो सही नहीं है, कुछ जो तुम्हें एक अनकही आशंका से भरता है, एक भावना जो अपने पंजे तुम्हारे दिल में गाड़ देती है और छोड़ने से इनकार कर देती है। तुम महसूस करते हो क्या गहराई से देखा गया, शिकार किया गया। हर छाया में एक जोड़ी आंखें छिपी लगती हैं, हवा की हर सरसराहट में खतरे की आहट गूंजती है। तुम एक शिकारी के खेल का शिकार हो। तुम इसे नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो, घात लगाए बैठा है, इंतजार कर रहा है, निगाह रखे हुए है। और फिर जैसे ही डर तुम्हें निगल लेने की धमकी देता है, जब तुम सोचते हो कि तुम और नहीं सह सकते, अचानक एक ठंडा हाथ तुम्हारे कंधे पर पड़ता है। तुम पलटते हो, तुम्हारा दिल छाती में धड़क रहा है, हर धड़कन तुम्हारी नसों में घुसती डर की गूंज है। तुम्हारे आसपास का संसार धीमा हो जाता है, हर सेकंड अनंत काल तक फैलता है। हवा की ठंडक तुम्हारी त्वचा को चुभौती है, बीते समय की कहानियां सुनाती है।
खामोशी, जिसे कभी शांति का आश्रय माना जाता था, अब एक भयानक खतरा छुपाए बैठी है। संशय तुम्हारी समझ के किनारों को कुतरने वाला एक निरंतर यातना है। तुम प्रतीक्षा को हजारों ठंडी सुइयों की तरह महसूस करते हो, जो तुम्हारी त्वचा को छेदती हैं। जब तुम पलटते हो तो तुम आमने सामने होते हो,